ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे हिंदुस्तान के शहर बेंगलुरु में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन जिसे ऑर्गेनाइज किया बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने। इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे अलहाज बाबा जी बेंगलुरु शहर के मशहूर और मारूफ आमिलो कामिल माहिर अमलियात हैं। दुनिया भर के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। अगर आप भी जिंदगी की परेशानियों में उलझे हुए हैं, जैसे कारोबार आपका नहीं चल रहा, शादी ब्याह में अड़चने हैं, लड़के लड़कियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, आप तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिल रही है, पढ़ लिखने के बाद नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं, तो देर किस बात की। आज ही बेंगलुरु शहर में अलहाज बाबा जी से कांटेक्ट करें और अल्लाह के करम से बाबा जी की दुआएं हासिल करके जिंदगी की इन परेशानियों से छुटकारा पाएं। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हाँ, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें, लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी। सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। उज़नामा जहां कहीं भी हो, बाबा जी उन्हें बुला रहे हैं, डाइस पर तशरीफ लाएं। दोस्तों, काफी देर से मैं देख रहा हूं, आपकी दिल की धड़कनों को मैं पढ़ रहा हूं कि आप माहौल को तब्दील फिर करना चाहते हैं। मैं बहुत करीब से ये देख रहा हूं। जी ये चाहता है कि मैं ऐलान कर दूं, ऐ सुबुए तुलू के मत वाले हो, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं। ऐ सुबह तुलू के मत वालो, आ तुझे अपनी रात दिखला दूं। ढालकर चश्मे नम के सागर में आज कुल कायनात दिखला दूं। कायनात का सारा हुस्न, उसके एहसासात की पाकीज़गी इस मैदान में सिमट कर आ गई है। अब मैं उस शायरा को आवाज देने जा रहा हूं जिसे जहां कहीं उर्दू लिखी पढ़ी बोली और समझी जाती है, वहां के सामईन की दिल की धड़कन मोहतरमा अना देहलवी साहिबा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से आज के इस मुशायरे को तारीखी बना दें। इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा अना देहलवी साहिबा। डाइस पर बैठे हुए सदर मोहतरम अबू आसिम साहब, हमारे मेहमान खुसूसी रोशन बेग साहब और रेड्डी साहब का पूरा नाम नहीं पता, मगर रेड्डी साहब वो समझ रहे हो तो सूर्य प्रकाश जी, आप सबकी दुआएं और आपका साथ चाहती हूँ। डाइस पर सभी शौरा इकराम का भी साथ चाहती हूँ। पहली मर्तबा इस मुशायरे में मेरी हाजिरी हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबा साहब की कि उन्होंने इस मुशायरे में मुझे बुलाकर आप जैसे सामीन हजरात को रूबरू कराया। मुझे याद है कि मैं बहुत अरसे पहले एक मुशायरे में आई थी और सबसे पहली बार बेंगलोर में अगर किसी ने बुलाया था तो वो आपके रोशन बेग साहब ने मुझे बुलाया था। मैं पहली बार जब भी उस मुशायरे में, बहुत बड़े मुशायरे में आई थी। बहरहाल आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सामने बैठे हैं। उस दिन उन्हें सुनने का मौका भी नहीं था, मगर आज वो सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो जाना चाहते थे, उन्होंने कहा पढ़वा दीजिए, इसलिए मौका भी था, रस्म भी है, दस्तूर भी। ये समझ में नहीं आया गैबी साहब, जो लोग अपने घर में बीवी का कहना नहीं मानते, पता नहीं रोशन बेग साहब का कहना कैसे मान लिया आपने। मुझे ताज्जुब हुआ कि इन्होंने उनके कहने पे मुझे बुलाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है उनकी, उन्होंने मुझे सुनने के लिए कहा है। कुछ अशार मैं भी सुनाती हूँ। ये बज़्म शाहीन का मुशायरा है, कौमी यकजहती का मुशायरा है और कवि सम्मेलन मुशायरा है।
तो पहले तो अबू आसिम साहब की पहली जो तकरीर थी वो बहुत जहन में रखते हुए मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। अगर किसी काबिल हो और अच्छे और सच्चे लग जाए तो वो आप तक एक एक शख्स की दाद ऐसे महसूस कराना कि वाकई मैंने कुछ अच्छा कह लिया है। सुनिएगा। हाँ भाई, इनायत तो इजाजत है सर? इनायत। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, छोड़ना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहजीब गज़ल, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत अच्छी मोहतरमा, वाह 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 वाह, किताब बंद शेर बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया हज़रात। और कौमी यकजहती को ज़हन में रखते हुए हमारे यहाँ पर कई कवि भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, तो मैं 4 मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से पढ़ती हूँ और हिंदी के हवाले से, इसलिए कि मैं कवि सम्मेलन भी पढ़ती हूँ मगर आज ये हिंदी के हवाले से 4 मिसरे पढ़ती हूँ। सुनिए। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना, किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, और महसूस कराना कि कुछ अच्छा लिखा है। अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, मैं जब मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह। कौमी यकजहती का बड़ा प्यारा शेर है भाई, वाह वाह वाह। जी मैं हाजिर करती हूँ, आप पार्टी के ही लोग लग रहे हैं। मैं हाजिर करती हूँ। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना, मैं पढ़ तो देती हूँ मगर दाद वैसे ही दोबारा आनी चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि मतलब मैंने पढ़ लिया। किरण दीना सुमन दीना चमन दीना न धन दीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादे में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, मैं जब मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाजिश आप बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं मगर कुछ लोग रिकॉर्डिंग करने में लगे। मेरा ये ख्याल है कि अगर वाकई में आज वो शायरी सुन लें और रिकॉर्डिंग बाबा से ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने भी रिकॉर्डिंग कराई है और ये प्रोग्राम ईटीवी पे भी आएगा, ईटीवी वाले कवरेज कर रहे हैं। आप इतना बिजी हैं कि मतलब रिकॉर्डिंग में भी दाद खाली चली जाती है और हम आपकी दाद से महरूम रह जाते हैं। ये मुशायरा लाइव जो है यूट्यूब पे आ रहा है अभी, लाइव ट्यूब। बाबा आप ऐसे मत बताओ, नहीं तो सब वहीं चले जाएंगे यूट्यूब पे देखने। लाइव के चक्कर में आप जो है ना, आप चाह रहे हैं कि पूरा मैदान खाली हो जाए। आपका ही मुशायरा है, आप अपना मुशायरा संभाल के रखें। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप। अब मैं गीत गजल की शायरा हूँ, गीत सुनाऊं या गजल सुनाऊं? पहले सब्र करो, सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। मैं आपको गीत सुनाऊंगी जरूर मगर गजल पहले सुनाऊं।
क्योंकि मुशायरे की जो रिवायत है पहले मैं उसको पूरा करती हूँ। गजल का मतलब पेश खिदमत समात कीजिएगा, फिर मैं सुनिएगा। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का हर एक शख्स की यहाँ से वहां तक आवाज आना चाहिए। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल में रेड्डी साहब ये आपके समझ में आ जाना चाहिए था। रेड्डी साहब कहाँ देख रहे हैं? मैं यहाँ खड़ी हूँ, स्क्रीन पे मत देख। अच्छा अच्छा चलिए। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत सा मतला है। डाइस पर सभी शौरा इकराम को नज़्म करना चाहती हूँ, उनका दर्द हो तो उनकी दुआएं मिले। सुनिएगा। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, वाह, क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। वाह 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 वाह, मैं आवाज भी जख्मी है और बस- गीत भी गाना है। बहुत वाह शुक्रिया। वाह वाह, क्या शर्त मोहब्बत है, बहुत अच्छा। क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है। हमारे जो ये मोहतरम बुजुर्ग जैसे आए हैं, जरा सीधे होके बैठ जाए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। किस साइड से सुनना चाहते हैं पता नहीं। आप सही है। अबू आसिम साहब बहुत खूबसूरत आदमी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी तरफ घूम के बैठ जाएं। क्या शर्त मोहब्बत है, क्या शर्त जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गाना है। बहुत अच्छा। और ये शेर खास तौर पे अबू आसिम साहब को नज़्म करना चाहती हूँ। इनायत मत। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना है। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने मोहतरमा। जी जी, वाह, बाबा के लिए भी हो सकता था ये शेर। और मैं तो ये चाहती हूँ कि बाबा जो हैं वो अगर चाहें तो लीडरी भी कर सकते हैं। जी। तो अल्लाह मतलब उनको वो इलेक्शन में खड़े करवा दें, आप उनको जितवा दें तो बहुत अच्छा होगा। मंत्री उन्हें भी बना दें, और रोशन बेग साहब तो यहाँ पूरे कन्नड़ में मुख्यमंत्री बनाए। मेरी दुआएं हैं उनके साथ। सुनिएगा। इनायत मत। सुनिएगा। वाह वाह, उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, कश्ती भी पुरानी है, तूफान को भी आना क्या है। कहने। और शायरी के हवाले से एक शेर आपकी समातों के हवाले। इतना खूबसूरत सुन रहे हैं आप, इतने अच्छे और इतने बेहतरीन सामीन हैं। एक बात कहने का मेरा दिल कर रहा है, अगर इजाज़त दें, बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, मगर मेरा दिल कर रहा है आपकी खातिर। हमारे यहाँ यूपी में और बहुत सी जगहों पे कुछ मुशायरे इतने बिगड़ चुके हैं जहाँ बहुत बुरे हालात हो गए मुशायरे के, बड़े कमेंट्स, बड़ी घटिया बड़े फूड़पने के जुमले आने लगे हैं। वहाँ आप जैसे सामीन इतना अच्छा सुनने वाले अगर पैदा हो जाएं तो ये मुशायरे हमारे सुधर जाएं और बहुत अच्छे मुशायरे हो जाएं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर बतौर खास शायरी के हम वाह वाह वाह, अपने सभी शौराए कराम से आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिए। इनायत मोहतरमा, वाह वाह। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को। वाह, रोशन बेग साहब सुने। समझे कि न समझे वो, आप लोग इसका मतलब गलत ना निकालें भाई, ये भी तो हो सकता है कि उनकी बेगम के लिए ही मैं कह रही हूँ उनकी तरफ से। समझे कि न समझे वो आंखों के इशारों को, एक शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है। बहुत अच्छे मोहतरमा, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या हौसला है एक मोहतरमा। शख्स को आंखों से एक शेर सुनाना है, एक शेर सुनाना है। बहुत। और आपकी मोहब्बतें जो मुझे मिली हैं, आपकी मोहब्बतों के नाम, इस सरजमीन के नाम, खासतौर पे बेंगलोर इस कदर खूबसूरत है, वैसे ही आप लोग खूबसूरत हैं। शेर आप तक पहुंचाती हूँ। बाबा आपको भी नज़ करती हूँ। इनायत, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है, ये शहर मोहब्बत है, ये शहर अकीदत है। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। इस शहर की मिट्टी को आंखों से लगाना है, आंखों से लगाना है। ये जब हमारे रेड्डी साहब कन्नड़ बोल रहे थे तो मुझे लगा उन्हें हिंदी नहीं आती, मगर अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उनके समझ में आती है। वो उर्दू भी समझ में आती है, वो शेर समझ रहे हैं। जी जी, जब वो दाद देते हैं तो महसूस होता है कि वो अब पता नहीं तरन्नुम समझ में आ रहा है या उर्दू, वो अलग बात है, मगर मैं पढ़ती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। अगर इनके जैसे जुबान वाले हमारे मुशायरे में, उर्दू के मुशायरे में शामिल हो रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है कि उर्दू मर नहीं सकती, चाहे जितना भी कोई कर ले बिगाड़ ले, उर्दू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अब मक्ता पढ़ती हूँ। ये बहुत ही बड़े शायर की ज़मीन है जिसमें मैंने गज़ल कहने की कोशिश की है। जिगर बहुत बड़ा नाम था, इस अदना सी शायरा ने उनके एक शेर से इस्तेफादा किया है इस मक्ते में। वो शेर था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस अदना सी शायरा ने अगर कुछ कह लिया हो तो आपकी सबकी दुआएं मिल जाएं इस मक्ते में। सुनिएगा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है। क्या कहने, असलम मेहता भाई। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है, फिर डूब के जाना है। बहुत अच्छा कह दिया भाई अना साहिब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मैं हासिल करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। भोली सी अना कोई फिर इश्क की ज़द पर है, फिर आग का दरिया है और फिर डूब के जाना है, फिर आग का दरिया। अरे भाई और सुना दीजिए। नहीं देखिए ऐसा है, इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन में अपनी निजामत के जौहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाजिम मुशायरा और शायर जनाब गैबी जौनपुरी साहब ने हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु के छोटा मैदान में मुनक्किद इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया। बज़्म शाहीन बेंगलुरु ने बज़्म शाहीन बेंगलुरु के चेयरमैन हैं अलहाज बाबा जी, जो इस मुशायरे के कन्वीनर रहे। अलहाज बाबा जी बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ आमिल व कामिल माहिर अमलियात हैं। देश विदेश के हजारों लोग उनसे अब तक फायदा उठा चुके हैं। आप भी बाबा जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुशायरे की सदारत की शेर हिंद जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने,
जो सूबाई सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन की सरपरस्ती की कर्नाटका के शेर कायदे मिल्लत अलहाज आर रोशन बेग साहब ने। अलहाज आर रोशन बेग साहब कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन, साथ ही हज जैसे खास डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को संभालकर कौम की खिदमत कर रहे हैं। इज्जत माब जनाब आर रोशन बेग साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में अपना भरपूर ताउन दिया। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी ने हमें बताया कि वो इज्जत माब आली जनाब मौलाना हनीफ अफसर अजीजी साहब के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा और साथ ही इस मुशायरे को अपना भरपूर ताउन दिया। अगर वो नहीं होते तो शायद ये मुशायरा अमल में नहीं आता। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी शुक्रिया अदा करते हैं जनाब BHS खान साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सैयद अहमद साहब का, शुक्रिया अदा करते हैं जनाब सवेरा असलम साहब का। मुशायरे के कन्वीनर अलहाज बाबाजी शुक्रिया अदा करते हैं कॉरपोरेटर जनाब गुन्हा शेखर साहब का, शुक्रगुजार हैं कॉरपोरेटर जनाब शकील अहमद साहब के। इन सब हजरात ने इस मुशायरे को मुनक्किद करने में अपना भरपूर ताउन दिया। तो ये है कर्नाटका की विधानसभा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में। कल रात आपने सुना बेंगलुरु शहर का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा और कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, अगर आप पूरा मुशायरा देखना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट, पता है www.musharalive.com। जी हाँ, www.musharalive.com पर आप लेटेस्ट मुशायरे के वीडियो और ऑनलाइन मुशायरा भी सुन सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 09997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे, कवि सम्मेलन को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन अजीम खान के साथ शफीक खान, कर्नाटका बेंगलुरु से।